साक्ष्यों को खत्म किया था, उनको भी सजा दिलाने का प्रावधान हो, या बहन अंकिता भंडारी जैसी हजारों बहनें जो न्याय की गुहार लगा रही है, उनके लड़ाई लड़ने के लिए भी ये भाई तैयार होंगे, जिनके घर घर अंकिता के नाम की राखी घर घर जिन्हें भेजी जा रहा है। सबसे बड़ी बात देखने की ये थी कि जो आरोपी है वो बड़े बाप की औलाद है, वो बड़ी पार्टी का दामाद है। तो आज जितनी भी चीज़ें देख रहे हो आप, ये बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग होना है और तमाम चीज़ें, ये पहले से ही हमें इंडिकेशन था कि ये इसको कहीं ना कहीं आजीवन कारावास देकर निपटारा करना चाहते हैं, क्योंकि आजीवन कारावास में जो मुश्किल से मुश्किल इसको अगर सजा होगी तो 7 साल 14 साल समझिएगा ये किस तरह से प्लान है। 2-2.5 साल उसको हो चुके हैं अंदर, वो अब जाके हाई कोर्ट में एक प्ली डालेगा कि भाई मेरा आचरण इस तरह से था उस तरह। उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी आचरण को सीधा रखना, यानी कि और कहीं 5-6 महीने में वो छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये उसके लिए सजा नहीं है, ये तो बल्कि एक छूट है सीधे सीधे उसके लिए। अब यहाँ से हमें देखना होगा, जो हम पहले भी बोले थे, इस पूरे प्रकरण में केवल एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो है फांसी। वो VIP जिसके लिए ये तारा चीज हुई है उसको सामने लाया जाए, उसको भी फांसी दी जाए। रेणु बिष्ट जो कि वनतारा रिसोर्ट को तोड़ने वाली जो विधायक यहाँ की वो वहाँ की, तो उनको भी सामने लाया जाए, उनको भी सजा का प्रावधान हो। ये ऐसे बच नहीं सकते। जो आज ये है ये कोर्ट का बिल्कुल फैसला, न्यायालय की हम इज्जत करते हैं, लेकिन जो ये फैसला है ये यकीनन आम जनता हम इससे तो खुश नहीं है, क्योंकि इससे बहुत बढ़ चढ़कर होना चाहिए था। एक ही चीज़ है इसकी, वो है फांसी, फांसी और फांसी। बस आगे की रणनीति क्या होगी? हमारे पास ऑप्शन है हाई कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट है वहाँ, लेकिन उसके साथ साथ में हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं। आज हमारी मातृशक्ति को यहाँ पे घसीटा गया, कईयों की चूड़ियाँ टूटी, उनका खून निकला। ये सिंदूर देने वाले लोग आज सिंदूर बहा रहे हैं यहाँ। हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड के हर घर तक हम अब अंकिता बहन की राखी भेजेंगे। हर घर से एक भाई बाहर निकलेगा जो बोलेगा हाँ मेरी बहन के साथ गलत हुआ है, और वो कल परसों से हम शुरू कर देंगे, ताकि इस रक्षाबंधन हम सब लोग एक शपथ लें कि आज अंकिता के साथ जो प्रकरण हुआ है वो दोबारा कभी ना हो, और इसके जितने भी ये आरोपी हैं सबको फांसी हो, उससे कम कुछ नहीं। धन्यवाद। जिस तरीके से इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ था, और जैसे खुद अंकिता के पिता ने भी कल एक बयान दिया था, मैं ये कहा था कि जिस तरीके से बेटी के साथ तो मौत की सज़ा उन्होंने मौत ही मांगी थी, और कहीं ना कहीं हमें भी लगा था कि फांसी की सज़ा इसमें होगी। और चलिए अभी तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और कोशिश यही होनी चाहिए कि आरोपियों को फांसी सही है। अब ये तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पैसा और सत्ता की पावर बहुत सारी चीज़ें थी, और जनता बखूबी इस चीज़ को जानती भी है, और कहीं ना कहीं इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही थी स्टार्टिंग से कि प्रशासन भी या जो भी जिनको भी दायित्व इस केस का दिया हुआ था इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं लचीला व्यवहार इस केस में उनका रहा है। बाकी न्यायपालिका अपना काम करती है। देखो मैंने शुरू से कहा कि न्यायपालिका में हमें भरोसा है, लेकिन पब्लिक की भावना और सब यही चाहते थे कि कम से कम उनको फांसी हो, ताकि इस तरह की तरक्की समाज में दोबारा है। धन्यवाद। के सामने देखो जिंदा रखा, तो सब आज फैसला आने वाला है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? जैसे आपने बता दिया कि उत्तराखंड क्रांति दल इस मुद्दे को बहुत शुरू से न्याय मांगते हैं, चाहे उसके माँ बाप है उनके लिए भी क्या मिलता है, उनकी बेटी जो चली गई। लेकिन धिक्कार है कोटद्वार की जनता को, सारी जनता हमारे मुँह झुका के अंदर बैठ गई है। आज तो सड़कों पर उतरना चाहिए थी, ये नाकाबंदी उन गुंडों के लिए होनी चाहिए थी, है ना। आज जनता को आने लगे सामने की मतलब उनके गुनाह छुप जाए, मतलब है ना। आज नाकाबंदी उस दिन करती उन गुंडों के लिए करते हैं, लोग क्या पता है हमें तो पता नहीं कहाँ हम तो गली गली में लोगों के गेट के रास्ते उतर कर आ रहे हैं, तो आज है ना। अब वो बच जाएंगे तो वो आगे सबके लिए हो जाएगा कि हर जो 4 दिन के लिए होता है उसके बाद से छूट जाती है, लेकिन उनके फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी हम जागरूक हो पाएंगे। क्या लगता है आज जिस तरह से बैरिकेड लगा के वहाँ पर कभी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, तो क्या लगता है छोटी बहन के पक्ष में ये आज सुनवाई होगी? अब देखो हम तो इससे उम्मीद कर रहे हैं कि उसके पक्ष में आएगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अंकिता को न्याय दिला नहीं सके जो
मुर्दाबाद और अंकिता को जो न्याय दिला न सके, अंकिता को जो न्याय दिला न सके, फांसी से कम नहीं चलेगा, फांसी से कम नहीं चलेगा, गर्दामी मुर्दाबाद। आई है, ये बताया जा रहा है कि जनता यह समझते हैं, ये आशा और विश्वास करते हैं कि जजमेंट भंडारी के हत्यारों के खिलाफ होगा और इसलिए हम लोग यहाँ पर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और वहाँ भी हम अन्याय के खिलाफ जंग लड़ेंगे और अंकिता के हत्यारों को फांसी की सज़ा मिलेगी, ये हम लोगों का विश्वास भी है और न्याय भी यही चाहता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि सत्ता पार्टी के द्वारा कई सबूत मिटाए गए, यमकेश्वर के विधायिका के द्वारा सबूत मिटाने का पूरा प्रयास किया गया, इसके बावजूद भी हमें विश्वास है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी की सज़ा मिलेगी, ये हम सब लोगों का विश्वास है और इसीलिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। डॉक्टर साहब का कहना है कि यदि फांसी की सज़ा इन अपराधियों को नहीं होती है तो उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे और हमारा विश्वास है पहले तो आज नहीं तो कल हाई कोर्ट, नहीं तो परसों सुप्रीम कोर्ट अत्याचारियों के हत्यारों के खिलाफ फांसी की सजा सुनाएगी। मैं उनके भी व्यूज हम जानिए कि वो इस के लिए कोई नहीं आया, बड़े शर्म की बात है। कौन सा अनुरोध करना चाहता हूँ, अभी समय है, आ जाइए यहाँ पर, उस बहन के लिए जरूर आइए, उस माँ बाप को उसको न्याय मिल सके। मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ यहाँ पर तुरंत को तुरंत, और जो यहाँ कोर्ट के संगठन उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ यहाँ पर पहुँचिए। धन्यवाद। जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। बाढ़ विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मूल निवास विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। उसकी तारिया को फांसी दो, फांसी दो, फांसी
सीआईटी अजय कुमार को फांसी दो। अंकिता पुलिस को न्याय